नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। पंजाब इस वक्त एक भयानक संकट से जूझ रहा है। खेत डूब गए हैं, घर बह गए हैं और किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें पानी में समा गई हैं। वहीं किसान की मेहनत, उसके सपने और उसका पूरा साल बाढ़ की लहरों में डूब गया। इसी बीच दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर भी इस साल की सबसे रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना कर रहा है। लेकिन असली तबाही की तस्वीर पंजाब से सामने आ रही है, जहां बाढ़ ने जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पंजाब में लगातार बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सतलुज, ब्यास और खग्गर जैसी नदियां उफान पर हैं। नतीजा यह है कि खेत पानी में डूब गए हैं और गांवों में, घरों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। सिर्फ फसल नुकसान की बात करें तो 4 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो किसान पूरे साल मेहनत करके धान, कपास और मक्का जैसी फसलें बो रहे थे, वो अब कर्ज और बर्बादी की दोहरी मार झेल रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि पंजाब के हजारों किसानों के सामने रोटी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बहुत से किसान अपनी ज़मीन पर सीज़न की दूसरी फसल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब खेत दलदल बन गए हैं। जिन किसानों ने बैंक से कर्जा लिया था, उनके लिए कर्जा चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया है। कई जगहों पर पशुधन की भी भारी मौत हुई है। गायें, भैंसें पानी में बह गई हैं, जिससे किसानों का और बड़ा नुकसान हुआ है। गाँवों में हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोग अब भी सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुँच पाए हैं। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पंजाब भेजा है। शिवराज सिंह चौहान ने डेरा बाबा नानक के धर्मकोट रंधावा गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने डूबे हुए खेतों और प्रभावित किसानों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है और हर तरह की मदद की जाएगी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने भी उनसे मुलाकात की और कहा कि किसानों को तुरंत राहत पैकेज दिया जाए। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच राहत राशि को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें फौरन मदद चाहिए क्योंकि उनका सब कुछ डूब चुका है। गाँवों में कई लोग बेघर हो गए हैं। राहत कैंप लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ भी खाने पीने और दवाइयों की किल्लत है। कई जगहों पर पानी पीने तक की समस्या है क्योंकि हैंडपंप और कुएं भी गंदे पानी में डूब गए हैं। साथ ही बता दें, स्वास्थ्य संकट भी बढ़ रहा है। डायरिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर राहत और मुआवजा तुरंत नहीं मिला तो आने वाले महीनों में भूख और बीमारी की बड़ी त्रासदी सामने आ सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पंजाब को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। धान और गेहूं की खेती यहाँ की रीढ़ है, लेकिन इस बार बाढ़ ने पंजाब के किसानों को तोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पर असर डाला है। अगर पंजाब से धान और गेहूं की सप्लाई कम हो गई तो आने वाले समय में चावल, गेहूं के दाम पूरे देश में बढ़ सकते हैं। उधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि 10 सितंबर तक बारिश ऐसे ही जारी रहेगी। इस दौरान तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन जहां दिल्ली में बारिश लोगों की रफ्तार रोक रही है, वहीं पंजाब में ये बारिश तबाही बन चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी अभी राहत की कोई गारंटी नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से पंजाब को जल प्रबंधन और बाढ़ सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना होगा। अगर नदियों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हुआ तो हर साल ऐसे हालात बनते रहेंगे। पंजाब का किसान आज बर्बादी की कगार पर है। खेत, खलिहान और घर सब पानी में समा चुके हैं। ये सिर्फ पंजाब की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे देश की चिंता है, क्योंकि जब पंजाब का अनाज डूबता है तो पूरे देश की थाली खाली हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या सरकार किसानों तक वक्त पर राहत पहुंचा पाएगी या फिर इस बाढ़ की मार किसान अकेले ही झेलेंगे। सच तो यही है कि पंजाब आज मदद की पुकार लगा रहा है और इस पुकार को अनसुना करना पूरे भारत के लिए भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।